कि जब तत्व का निर्णय करने हम बैठे हैं तो हमने ये जाना है कि जो कुछ जिसे प्राप्त हुआ है वह उनके स्वयं के कर्म के नियोग में प्राप्त हुआ है। जो कुछ जिसे मिला है वह उनके स्वयं के ही लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम के वशात प्राप्त हुआ है। ना हम उसमें से कोई भी अंश देने वाले हैं ना ही लेने वाले हैं। अगर हमें प्राप्त हुआ है तो उसमें भी नियम से हमारे स्वयं के ही पाप पुण्य का उदय है। इसलिए अच्छी तरह अपने स्वयं के पाप पुण्य का चिंतन करें। दूसरे व्यक्ति के प्रति दुखित या दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत भावनाएं उसे ना भरें। अपना दारिद्र्य मतलब अपनी गरीबी, वियोग, पति पुत्र या आदि अन्य किसी परिजन के वियोग, रोग होने पर आर्त परिणाम करके दुखी ना हो। अच्छी तरह जब अपने जीवन में जब कोई घटना घटे तो उस पर विचार करें, यह मेरे ही पूर्व उपार्जित कर्म का उदय है, मैंने ही इस प्रकार का पूर्व में असाता वेदनी बांधा था, सो अब वह उदय में आ रहा है। दूसरा उसमें करने वाला कोई नहीं, कोई कुछ कर सकता नहीं। जो कुछ हुआ है वह मेरे स्वयं के ही असाता कर्म के उदय में हुआ है। इसलिए अब मैं इनमें दुखी ना हूं, बल्कि इन दुख से बचूं, इन दुखों से बचने से। क्योंकि बहुत अच्छी तरह यदि अपन तत्व सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उन्होंने बहुत सुंदर सूत्र वहां पर दिया। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि शोक, दुख, ताप, अक्रंदन, परिदेवन, इनसे अशाता वेदनी का आश्रय होता है। यदि किसी के वियोग में हम शोक करेंगे तो फिर से असाता वेदनी बंधेगी, जब असाता वेदनी बंधेगी तो वो फिर उदय में आएगी, तो ये चक्र निरंतर चलता चला जाएगा। इसलिए जितने भी जीव किसी भी निमित्त से दुखी होते हैं या हो रहे हैं, उन सबको आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो, यदि यहाँ आप शोक करेंगे, दुखी होंगे, कष्ट करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गाएंगे, अपने दुखों को दूसरों को सुनाएंगे, तो आपके दुख निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा किसने लिखा? ऐसा आचार्य भगवंत उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में लिखा। और उसकी वृत्ति करते हुए भगवान भगवान पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की, और उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग अभी अजमेर में इसकी वाचना की गई थी सर्वोदय के अंदर, तो वहां पर मैंने उसे संस्कृत के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड किया है, उसको भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में वहां पूज्यवर ने राजवार्तिककार अकलंक देव ने उल्लेखित किया कि आप स्वयं दुखी हो रहे हैं, दूसरे को दुखी कर रहे हैं, और दोनों मिलकर दुखी हो रहे हैं। आप स्वयं रो रहे हैं, दूसरे को रुला रहे हैं, और दोनों मिलकर रो रहे हैं। आप स्वयं दुख की कथाएं कह रहे हैं, दूसरे की दुख की कथाएं सुन रहे हैं, और दोनों मिलकर दुख की कथाएं कर रहे हैं। आप स्वयं चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, और दोनों मिलकर रो रहे हैं। इन सब से अशाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, और जब अशाता वेदनी बंधेगा और जब उदय का समय आएगा तो फिर से आंसू बहाने पड़ेंगे। इसलिए ये जीवन में इस पर्याय में भगवान अर्यंत की पवित्र शासन को पाया तो एक भावना जीवन भर भाना, अब हमें कोई दुख नहीं। क्यों दुख नहीं? जैनी है तो दुखी नहीं, और दुखी है तो जैनी नहीं। जैनी और दुख में बड़ी ही विलोमताई है। आज जो कुछ प्राप्त हुआ है वो अतीत के आश्रय कर्म का नियोग से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह सहन करूं, जिससे वो मेरे अतीत का कर्म कट जाए, समाप्त हो जाए। और अब मैं क्या करूं? अब मैं इस पर्याय में अच्छी तरह भगवान की भक्ति करूं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करूं, जिनेंद्र भगवान की पूजन करूं, अच्छी तरह दान दूं, और अगर साधना के बल पथ पर चलने का मुझमें पुरुषार्थ है तो उपवास करूं, व्रत धारण करूं, प्रतिमाएं धारण करूं, चारित्र धारण करूं। इस प्रकार निरंतर मार्ग पर बढ़ने की भावनाएं भाएं, यहाँ वहां की अशाता में अपना समय व्यर्थ ना करें, धनवानों से ईर्षा ना करें। जीवन भर ये ध्यान रखें कि लोग क्या करते हैं, उनका धन देखकर कहते हैं अरे सब बेईमानी का है। क्या क्या कहते? सब बेईमानी का है। अरे बिना पाप किए धन आता कहां से? नहीं, ऐसा नहीं बोलना। जो कुछ है सब पुण्य का है। अरे भैया जी, हम खुद देखते हैं वो इतना पाप करते हैं, उनके यहाँ शराब की दुकानें हैं, वे कितना पाप करके धन कमा रहे, फिर भी बहुत पैसा है। अभी ध्यान से सुने, जिनके पास भी धन है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, आरोग्य है, ये सब कुछ उनके पूर्व के साता वेदनी लाभ अंतराय के क्षयोपशम में है।
कभी भी एक सुख पाप के उदय का नहीं है। आज वे पापी हैं, अतीत के तो पुण्यात्मा हैं। इसलिए ये बात सबको बतानी चाहिए। भैया देखो इनके यहाँ कितना पैसा है, वो कितना पाप करते हो, मैं जीवन भर धर्म किया, 40 साल से धर्मात्मा हूं, लेकिन कुछ फल नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी 40 साल का धर्मी तो है, 4 लाख वर्षों के पापी तो हैं। क्या अनंत कालों के पापी हैं? इस पर चिंतन नहीं जाता। आज जेल के अंदर है इसलिए बहुत सात्विक हैं। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर आ गए ना, अब दुखी हो गए, अब समझ में आ रहा है कि भैया बहुत कष्ट में जिंदगी है, इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति जपो, माला जपो। अब क्या सोच रहे हैं, अब भगवान की माला जपते हुए भगवान कितना कष्ट है, कष्ट क्यों नहीं मिट रहा? कुछ नहीं मिटने वाला। क्यों नहीं मिटने वाला? असाता वेदनी इतनी तगड़ी बांध कर आए हैं, पहले तो वो भोगनी पड़ेगी। वो संक्रमित भी कब होगी? जब वो ढीली पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी, तब वो जाकर पुण्य में संक्रमित होगी। तब जाके कहीं मैना सुंदरी की तरह मन सिद्ध चक्कर करोगे और फल दिखेगा। तब कहीं भक्तामर स्तोत्र पढ़ोगे और फल दिखेगा। अगर हम सोचें अरे इतना धर्म कर रहे हैं और कोई फल नहीं दिख रहा है, तो सारा धर्म व्यर्थ है क्या? अरे रमुकार मंत्र में कोई शक्ति नहीं, भक्तामर में कोई शक्ति नहीं, शांति धारा कुछ नहीं करती। क्यों वो नहीं दिख रहा है? असर तब दिखेगी जब हमारे साता वेदनी का उदय होगा। जब तक साता वेदनी को लाभंतर का क्षयोपशम नहीं है, कोई भी दुनिया का मंत्र तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर अरिहंत नाथ आदिनाथ महास्वामी बैठकर उपदेश करेंगे और मारीची मिथ्यात्व में डूब जाएंगे। किसका कह रहे हैं? भगवान आदिनाथ आदिम तीर्थंकर हैं, जिनके उपदेश से आज तक लोग तर रहे हैं। क्या लिखा उन्होंने? युगादौ, युग के आदि में, भवतः आपके चरणों का आलंबन लेकर संसारी जनानाम, संसार के जीव पार हो गए। जिनके नाम से आज तक लोग पार हो रहे हैं, उनका स्वयं का पोता डूब गया। क्यों डूब गया? विचार करना। इसलिए जब तक तीव्र कर्म का उदय है, तब तक बस धर्म की शरण में जाके, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम, इसकी माला फेरो बस, और कुछ नहीं करो, कहीं भी मत जाओ। वो माताओं को तो मैं हमेशा एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र जपा करो। ना मायके शरणम गच्छामि, ना भैया शरणम गच्छामि, ना भाभी शरणम गच्छामि। बस किसकी शरण में जाना? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए केवली प्रणतम धम्मम शरणम गच्छामि पब्बजामि, इसका मंत्र जपा करें।